बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान उल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड टाइटेनियम थिंकिंग। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं क्योंकि इसको लेके बहुत सी कन्फ्यूजन हैं और क्वेश्चंस भी हैं इससे रिलेटेड कि हम कैसे चेक करें कि हमारा किस यूनिवर्सिटी में मेजर जो है कौन सा है, इंग्लिश में है चाइनीज़ में है। तो मैं आपको बेसिक चीज़ें इसमें बताऊंगा क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस लेटर लेने से, हासिल करने से पहले ये चीज़ें आप ज़रूर अपनी माइंड में रखें। तो आपने क्या करना है, सीएससी गाइड ऑफिशियल या अपडेटेड सीएससी यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट आपने गूगल में लिखना है और पहले लिंक पे कर देना है क्लिक, ये cscguideofficial.com। ठीक हो गया। जैसे इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपने 273 जो यहाँ पे लिखा हुआ है 273 सीएससी अपडेटेड यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट, यहाँ पे कर देना है क्लिक। ठीक है, ये लिस्ट आ गई। अब इस लिस्ट का क्या करना है मैं आपको अभी बताता हूँ। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है जी, ये studyinchina.csc.edu.cn ये वाला लिंक आपने ओपन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अकाउंट बनाना है अपना, क्रिएट अकाउंट यहाँ पे क्लिक करके। मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। ठीक है, इसको आपने नहीं छेड़ना है। लॉग इन विद सीएससी नंबर, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। लॉग इन विद ईमेल एड्रेस एंड यूज़र नेम, ठीक है, ये आपने क्रिएट करना है। आप सोच रहे होंगे कभी तो एडमिशन ओपन नहीं हुए, सीएससी का फॉर्म तो फिल करना होता है जब एडमिशन ओपन होते हैं, या बला बला जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है, तो कोई मसला नहीं है। ये जैसे जैसे मैं आपको कह रहा हूँ आपने वैसे वैसे करते जाना है ताकि आपको पता चल सके कि आपका मेजर किस यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में है और किस यूनिवर्सिटी में चाइनीज़ में है। बजाय किसी से पूछने के, बजाय किसी को मिनते तरला करने के कि भाई किस यूनिवर्सिटी में मेरा मेजर इंग्लिश में है, या एमबीए की यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बता दें, जोलॉजी की बता दें, कंप्यूटर साइंस की बता दें, तो बेहतर तरीका ये है। इसके अलावा बैक एंड पे इंशाल्लाह मैं और भी काम कर रहा हूँ। ऑलरेडी तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ की हैं लेकिन अभी अपडेट नहीं की। यहाँ पे है सीएससी मेजर्स इन इंग्लिश। ठीक है, ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ मैंने अपडेट की थी, जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में मेजर जो है ये इंग्लिश में दिया गया, ताकि यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम लगता है, ज़्यादा नहीं लगता लेकिन थोड़ा बहुत टाइम लगता है। तो इधर जब अपडेट हुई होती है, जहाँ पे जब जो मेजर्स हैं इंग्लिश में अवेलेबल इस यूनिवर्सिटी में, अनहोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे अनहोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो ये वाले मेजर्स हैं। तो मैं 1 बाई 1 इंशाल्लाह ट्राई करूँगा। तो टाइम यहाँ पे भी बहुत कंज्यूम होगा लेकिन एक मरतबा होगा और आपके लिए सहूलत जो है वो बनेगी। ठीक है, आपने क्या करना है, ये तो बाद की चीज़ें हैं ना, जब मैं अपडेट करूँगा पता नहीं कब करूँगा, लेट सवेर ना हो जाए। ठीक है, तो आपने क्रिएट अकाउंट करना है। अकाउंट जैसे मर्जी, आपको पता है कि कैसे बनाना होता है अकाउंट, ईमेल के थ्रू जो है आपके ईमेल पासवर्ड जाता है, वो आपने अकाउंट सबको पता है अकाउंट कैसे बनाना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये यूज़र नेम है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे मैं दोबारा इसको कर देता हूँ। ये भी क्लियर वाज़े नज़र नहीं आ रहा, ये JCBD। अच्छा, जब आप अकाउंट बनाने लगेंगे हो सकता है जो लिंक आपके वेरिफिकेशन लिंक आपकी ईमेल में जाता है वो थोड़ी देर बाद आपके पास आए। ठीक है, तो वो आपने अपने माइंड में रखना है। ये दोबारा लिखते हैं, ये गलत लिखा गया है, JCBD। ठीक है, तो ये मैं साइन इन करता हूँ। तो आपके पास हो सकता है लेट आए, तो उसकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तकरीबन घंटे बाद आप दोबारा अपनी ईमेल चेक करेंगे तो आपके पास ईमेल आई हुई होगी। बाकी नज़ला वगैरह थोड़ा सा लगा हुआ है तो आपको फील हो रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आपने करना है क्लिक। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके पास कुछ ऑप्शन शो हो। ये वाला ऑप्शन हो सकता है आपके पास ना हो सकता है हो, इसको आपने नहीं छेड़ना। ये तीनों ऑप्शन आपके पास जो है ये इस तरह हुए होंगे। ठीक है, ये फुल आपके पास ब्लू नहीं शो हो रहे होंगे। ठीक हो गया, तो आपने पहले अपनी एडिड पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाके इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। यहाँ पे मैंने फिल की हुई है लेकिन ये फॉर्मेलिटी के लिए फिल की हुई है, आपने भी फॉर्मेलिटी के लिए फिल कर लेनी है फ़िलहाल। ठीक है, फ़िलहाल फॉर्मेलिटी के लिए आप फिल करें, जैसे मर्जी करें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये आप फॉर्मेलिटी के लिए फिल करें। पहला ऑप्शन ये फिल करके सारी चीज़ें सेव एंड वेरीफाई पे कर देना है। उसके बाद ये भी ये सारी फॉर्मेलिटी के लिए है। क्यों, ये आपका असल जो है आप तब फिल करेंगे जब आपने अप्लाई करना होगा। ये सिर्फ और सिर्फ आप मेजर तक आपने रसाई हासिल करने के लिए कि आपने मेजर कैसे अपना फाइंड करना है, तो ये मैंने डेमो के लिए फिल कर रहा है। आप भी डेमो के लिए कर सकते हैं। बाद में जब एडमिशन ओपन होंगे तो इसी इन्फॉर्मेशन को आप चेंज करके सबमिट करेंगे, क्योंकि हमने फिलहाल सबमिट तो करना नहीं है। तो इसी इन्फॉर्मेशन को चेंज करके आप फॉर्म सबमिट करेंगे, या आप कहते हैं कि ये अकाउंट नहीं, मैं और अकाउंट क्रिएट करूंगा सीएससी का, तो उस वक्त आप एक और अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तब मैं आपको दोबारा भी गाइड कर दूंगा कि आपने सीएससी का फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है, तो इस पे सेव एंड वेरीफाई कर देना है। ठीक हो गया, इसके बाद जो है इस पे
एजुकेशनल जो है एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, इसको भी आपने सेव एंड वेरीफाई क्लिक कर देना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन पुट करके ये आप दें या ना दें, एजुकेशन लेवल, ठीक हो गया। और उसके बाद जो है अदर कंटेक्ट में भी आपने इन्फॉर्मेशन किसी की दे दूँ के आपने सेव एंड वेरीफाई पे कर देना है क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन यहाँ पे शो हो जाएगा, इट मीन्स कि आपने कर लिया। ये तीनों आपने कर लेना है इसी तरह जैसे ये दिया गया है। मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, ठीक है। प्लस पे ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे ये सारी इन्फॉर्मेशन अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके वेरीफाई एंड सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसी तरह जब एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आपने ये सारी फिल कर ली, उसके बाद वेरीफाई एंड सेव पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ऐसे ही अदर कंटेक्ट्स में फिल करके आपने वेरीफाई एंड सेव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिनिश पे क्लिक कर देना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जब सेव हो जाएंगी तब आपके पास ये जो है ब्लू शो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज आपके पास नहीं होंगे। अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट इस बगैर बताया आपको यहाँ पे आ जाता और आप कहते कि ये भाई हमारे पास तो ऑप्शन ये ऐसे शो नहीं हो रहे, आपके पास कैसे शो हो रहे हैं। इस वजह से पर्सनल इन्फॉर्मेशन जब तक फिल नहीं करेंगे, इसी तरह ये वाला जैसे प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म वाला ऑप्शन है, ये भी आपके पास ऐसे ही होंगे, ठीक हो गया। अब आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। आपने टाइप बी एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अगर आप ए पे कर रहे हैं तो ए पे, लेकिन ए पे हम मोस्टली करते नहीं है क्योंकि वो एम्बेसी के थ्रू होती है, HEC के थ्रू स्कॉलरशिप्स आती हैं, वो जब आएंगी मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। तो नॉर्मली जो है ज़्यादातर मोस्टली जो है टाइप बी एप्लीकेशन होती है, तो आपने इस पे क्लिक कर देना है, ठीक हो गया। आप यहाँ पे आपने ऐड ए न्यू एप्लीकेशन इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये एजेंसी नंबर आ गया। अब जो मैंने यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट फाइंड की थी, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 273 CSE यूनिवर्सिटीज़ अपडेटेड लिस्ट, ठीक है। ये इसका अब काम आने वाला है। ये सारी गेम यहीं पे अटकी हुई है। अब चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ जियो साइंसेस बीजिंग, ठीक है। मैं इसका आपने एजेंसी नंबर कॉपी करना है। जिस यूनिवर्सिटी का आपने चेक करना है ना, चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ जियो साइंसेस बीजिंग का मिसाल के तौर पर मैं इसका चेक करना चाहता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी में मेरा मेजर फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग है, तो मैं इसमें चेक करना चाहता हूँ कि मेरा मेजर इसमें सिविल इंजीनियरिंग है। अगर है तो क्या वो चाइनीज़ में है या इंग्लिश में है। जो जिसमें चाइनीज़ में होगा आपने अप्लाई नहीं करना होगा क्योंकि चाइनीज़ नहीं ऑफर कर रहे हैं वो। मैं कंट्रोल V प्रेस करता हूँ, चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ जियो साइंसेस बीजिंग आ गया, क्योंकि ये जो एजेंसी नंबर होता है उसी के हिसाब से फिर जो है जो यूनिवर्सिटी होती है, जिस यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर फिल करेंगे आपका फॉर्म उसी यूनिवर्सिटी के लिए फिल होगा, मीन्स कि वो आपका उसी के लिए फिल होगा। ये बात की बात है, मैं वैसे आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब मेन चीज़ जो है, आपने ये एजेंसी नंबर पुट कर लिया, चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी आप नन कर दें, ठीक है। उसके बाद ये एक्सीलेंट कर दें, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अप्लाई किस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। मेजर के, बैचलर के लिए सारे चाइनीज़ में होंगे। मास्टर पे मैं कहता हूँ मैं मास्टर के लिए मैंने अप्लाई करना है, तो यहाँ पे मास्टर में यहाँ पे इंग्लिश, आपने इंग्लिश सेलेक्ट करना है चाइनीज़ की बजाय। यहाँ पे आपने अपना मेजर सेलेक्ट करना है, डिसिप्लिन। मैं कहता हूँ इंजीनियरिंग है मेरा, तो मैं इंजीनियरिंग सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे देखें सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग है पढ़ी भाई इस यूनिवर्सिटी में, चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ जियो साइंसेस बीजिंग में सिविल इंजीनियरिंग है। अगर तो इस यूनिवर्सिटी में आपका मेजर है तो उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को आप मेल करना शुरू कर दें, क्योंकि आपका मेजर इंग्लिश में। अब होता क्या है, लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि यूनिवर्सिटी लड़कों के एक्सेप्टेंस लेटर लड़कों ने ले लिए, जब अप्लाई करने आए, जब यहाँ पे CSE का फॉर्म फिल करना चाहा, तो जैसे मैं इंग्लिश का सिलेक्ट करके यहाँ पे इंजीनियरिंग सेलेक्ट करके इधर आके मैंने अपना मेजर सेलेक्ट किया, तो इंग्लिश नहीं था उस यूनिवर्सिटी में जिस यहाँ से एक्सेप्टेंस लेटर हासिल किया था। अब क्या किया जाए भाई, वो आपका एक्सेप्टेंस लेटर फजूल है। जिसमें आप मेजर जो है आपका चाइनीज़ में है, उसमें आपका जो है आपका एक्सेप्टेंस लेटर फजूल है, क्योंकि आपने इंग्लिश के लिए उसमें आपका मेजर है, इंग्लिश में नहीं है, ठीक हो गया। इसी तरह मैं आप दूसरी किसी यूनिवर्सिटी में चेक करता हूँ कि किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में कोई रैंडम सी उठा लेता हूँ। दिल्ली जो है कौन सी उठाऊँ, कौन सी कोई एक आध हाउसवांग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को उठा लेता हूँ, ख्वाचोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ख्वाचोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को मैं यहाँ पे एजेंसी नंबर पेश करता हूँ। अब ऐसे ही 1 बाय 1 आपने क्या करना है, अपना चेक करते आना है, बजाय किसी से पूछने के ये वो मुझे बता दें ये फलां फ्लो। मास्टर सेलेक्ट किया, दोबारा मैं करता हूँ इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ पे इंजीनियरिंग है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ मेरा मेजर है इसमें, क्योंकि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको, जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट होगी, वहाँ पे आपको सारे मेजर मिल जाएंगे। वहाँ पे सारे जितने मैक्सिमम होंगे सारे अवेलेबल होंगे। लेकिन जब CSE का फॉर्म बंदा फिल करता है तब मेजर आपका नहीं होता इंग्लिश में। तो जब CSE की वेबसाइट पे नहीं होता, इट मीन्स कि वो मेजर CSE इंग्लिश में ऑफर नहीं करा रही।
यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे होगा, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, क्योंकि मुख्तलिफ सेल्फ पे भी स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं बाकी सारे, तो वो मेजर वहाँ पे आपका शो हो रहा होगा, लेकिन सीएससी की वेबसाइट पे नहीं होगा। इट मीन्स कि आपके वो मेजर सीएससी इंग्लिश में ऑफर नहीं करा रही। आप इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर ले, मिसाल के तौर पर मेरे ख्वाजा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसमें मेरा मेजर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे तो मैंने देखा था मेरा मेजर वहाँ पे है, मतलब सिविल इंजीनियरिंग का स्कूल भी है, सारा कुछ है। लेकिन यहाँ पे जब मैं आया तो यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे तो है ही नहीं, फूड साइंस है, फूड न्यूट्रिशन एंड सेफ्टी है, और ये इंजीनियरिंग है, ये इंजीनियरिंग है, लेकिन यहाँ पे मेरा मेजर नहीं है, डिसिप्लिन तो है, तो बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, तो इधर मेरा मेजर नहीं है। अब मैं ये आपको इंग्लिश है ना, इंग्लिश सेलेक्ट किया, यहाँ पे एग्रोनॉमी, इंजीनियरिंग, लॉ, मैनेजमेंट, नेचुरल साइंसेज। अब मैं यहाँ पे चाइनीज सेलेक्ट करता हूँ, क्या ये मेजर बढ़ते हैं? इधर देखें, ठीक है, ये एग्रोनॉमी, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, लॉ, लिटरेचर, मैनेजमेंट एंड नेचुरल साइंसेज है। अब ये कितने मेजर है, डिसिप्लिन है, 1 2 3 4 5 6 और 7 डिसिप्लिन है, ठीक है। जब मैंने चाइनीज सेलेक्ट किया, अब मैं सेलेक्ट करता हूँ इंग्लिश। जैसे मैं इंग्लिश सेलेक्ट करूंगा, कितने मेजर बाकी रह गए, एक डिसिप्लिन रह गए, 1 2 3 4 5, बाकी 2 गायब हो गए, क्योंकि वो जो 2 और डिसिप्लिन थे, जैसा कि इकोनॉमिक्स, यहाँ पे इकोनॉमिक्स नहीं है, अभी मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब इकोनॉमिक्स किसी लड़के को इकोनॉमिक्स जो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है वहाँ से एक्सेप्टेंस लेटर मिले, जब अप्लाई करने बैठे और इधर आके खुश होकर बैठे कि भाई मैं इकोनॉमिक्स में सेलेक्ट करना चाहूँ, इंग्लिश में ना हो, चाइनीज़ में हो, तो वो किसी खाते का नहीं है। इकोनॉमिक्स ये यहाँ पे आ गया, क्योंकि ये चाइनीज़ में ऑफर करा रहे हैं, तो चाइनीज़ में आपके पास HSK 4 आपके पास आपके पता है कि होना चाहिए। तो ये वजह है कि आपने पहले चेक करना है जिस यूनिवर्सिटी में आपने मेल सेंड करनी है कि आया कि उस यूनिवर्सिटी में आपका मेजर इंग्लिश में है या चाइनीज़ में है। मैं आपको एक और भी जो है दिखा देता हूँ, ठीक है। और कौन सी यूनिवर्सिटी, अब मुझे तो ये सारी फिंगर टिप्स पे याद है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कोई अच्छी सी यूनिवर्सिटी जो है उसको देखा जाए जहाँ पे काफ़ी सारे लड़के अप्लाई भी करते हैं। साउथ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, SCUT, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये एजेंसी नंबर आ गया, साउथ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सारी चीज़ें वैसे रहनी देनी है आपने। यहाँ पे मैं यहाँ पे PID के लिए सिलेक्ट करता हूँ इस बार, PID मास्टर डिग्री, ठीक है, PID करता हूँ, मास्टर डिग्री नहीं, PID। इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ, इंग्लिश में देखता हूँ कि कौन से मेजर हैं। इंग्लिश में 2 मेजर हैं, इंजीनियरिंग एंड नेचुरल साइंसेज। अब मैं चाइनीज़ सेलेक्ट करता हूँ, चाइनीज़ में कितने मेजर हैं? चाइनीज़ में ये देखें इतने मेजर आ गए, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, लॉ, मैनेजमेंट, नेचुरल साइंस, ठीक है। क्योंकि मैं इंग्लिश में सेलेक्ट करने वाला हूँ, इंग्लिश में सेलेक्ट करता हूँ, इंग्लिश, इंजीनियरिंग। और इंजीनियरिंग सेलेक्ट करने के बाद मेरा यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ये देखें, ये मेरा इसमें है, इस यूनिवर्सिटी में है, ठीक है। अब चाइनीज़ में भी डेफिनेटली मेरा होगा। अब यहाँ पे चाइनीज़ सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, चाइनीज़ में मैंने सेलेक्ट कर लिया। चाइनीज़ सेलेक्ट करने के बाद इकोनॉमिक्स, अगर मिसाल के तौर पे इकोनॉमिक्स या लॉ के किसी स्टूडेंट को इस यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर मिला हो, तो वो लॉ का तो होगा, मेजर तो होगा उसका, लेकिन वो होगा चाइनीज़ में, इंग्लिश में नहीं होगा। इंग्लिश में मिसाल के तौर पर आपको लॉ के लिए एक्सेप्टेंस लेटर मिला है उस यूनिवर्सिटी से, आप कहते हैं कि मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, मेजर इंग्लिश में हो मेरा, लेकिन यहाँ पे लॉ तो है ही नहीं। यहाँ पे लॉ, इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, लॉ सेलेक्ट, क्योंकि जहाँ पे जो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे आपकी वही जो है तस्वर की जाएगी। चाइनीज़ सेलेक्ट करेंगे, आप कहते हैं बाद में देखी जाएगी, चाइनीज़ वो बाद में हो सकता है 1 साल का चाइनीज़ कोर्स करवा दें, ये है वो है, तो भाई ऐसा सीन बिल्कुल नहीं है। चाइनीज़ में आपका कभी भी नहीं होगा, क्योंकि पिछले 2 सालों से उन्होंने चाइनीज़ लैंग्वेज का जो है वो ख़त्म कर दिया है कि चाइनीज़ लैंग्वेज हम नहीं पढ़ाएंगे भाई, आपके पास HSK 4 होना चाहिए या आप सेल्फ पे पढ़ें। तो वो हिसाब किताब फिर अलग हो जाता है, वो काम ख़राब हो जाता है। इसी तरह 1 बाय 1 आपने हर यूनिवर्सिटी में चेक करना है। ये 271 यूनिवर्सिटीज़ हैं या 273, जो भी जितनी भी हैं, आपने चेक करना है 1 बाय 1 कि किस यूनिवर्सिटी में आपका मेजर जो है इंग्लिश में है और किस में चाइनीज़ में। जिसमें चाइनीज़ में हो वहाँ पे आप अप्लाई मत कीजिएगा, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। अब यहाँ पे ये मास्टर डिग्री डॉक्टरेट डिग्री सेलेक्ट किया, मास्टर सेलेक्ट करते हैं। मास्टर के लिए क्या हिसाब किताब है? मास्टर के लिए इंग्लिश सेलेक्ट किया, और इंग्लिश में मास्टर के लिए सिलेक्ट किया तो कितने मेजर आ गए? इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट। वहाँ पे जब हमने सेलेक्ट किया था वो इंजीनियरिंग और नेचुरल साइंस था आई थिंक, तो मैनेजमेंट सेलेक्ट करते हैं, मैनेजमेंट, ठीक है। और मैनेजमेंट में आ रहे हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक मैनेजमेंट, ये 2 आ रहे हैं, ठीक है। अब मैनेजमेंट, अब इस यूनिवर्सिटी में मास्टर के लिए जो भी बंदा
इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के अलावा जिस डिपार्टमेंट जिस मेजर डिसिप्लिन से उनको, मिसाल के तौर पर वो सोशल साइंसेज, नेचुरल साइंसेज जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इस तरह के किसी भी डिपार्टमेंट से किसी को एक्सेप्टेंस लेटर मिला हुआ और वो खुश होकर बैठा है कि भाई जब एडमिशन ओपन होंगे तो तब मैं अप्लाई कर दूंगा साउथ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में, तो भाई आपका मेजर यहाँ पे नहीं है। हाँ, हो सकता है आने वाले दिनों में CSE अपनी वेबसाइट अपडेट करे, मेजर कोई ऐड कर दे तो वो हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है, बहुत कम मेजर अपडेट होते हैं। खैर, इसी वजह से मैं आपको कह रहा था कि आप 3 की बजाय कोई 6-7 एक्सेप्टेंस लेटर आप लें, ताकि हो सकता है खुदा ना खास्ता अगर जो आपको एक्सेप्टेंस लेटर 5-6 मिले हुए हैं उनमें से 2-3 ऐसी यूनिवर्सिटीज निकल आए जहां पे आपका मेजर चाइनीज में हो, तो फिर आपके पास बैकअप में होना चाहिए कि आपके पास 6-7 एक्सेप्टेंस लेटर हैं, तो जो बाकी यूनिवर्सिटीज बची हैं आप उनमें अप्लाई कर सकें। इस वजह से आपको 5-6 एक्सेप्टेंस लेटर या 7-8 जितने भी मिले इतने आप मैक्सिमम जो है, मिनिमम जो है लें। ठीक हो गया। तो ये थी आज की वीडियो। हो सकता है आपको ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अगर कोई भी क्वेश्चन है, ये बाकी फॉर्म कैसे फिल करना है, सबमिट करना है, नहीं करना, ये आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने यहाँ तक आपने रसाई इस वजह से हासिल करनी है कि आपके पास मेजर जो है आप कैसे अपना फाइंड कर सकते हैं, वो भी इंग्लिश में। अब जिस यूनिवर्सिटी में आपका मेजर इंग्लिश में है उसी यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ओपन करें। जब फैकल्टी कैसे फाइंड करनी है वो मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे भी दूंगा अगर मुझे याद रहा तो। वो आपने वैसे जो है अपनी फैकल्टी फाइंड कर लेनी है। वैसे भी नॉर्मल जो है यहाँ पे चाइनीज़ प्रोफेसर्स ईमेल्स की कैटेगरी यहाँ पे है पड़ी, यहाँ पे तो इधर आके आप देख सकते हैं काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमने अपडेट की हुई हैं कि आपने कैसे जो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफर करा रही हैं। हार्वर्ड इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, हनान यूनिवर्सिटी, जेंगजो यूनिवर्सिटी, ग्वांगजू यूनिवर्सिटी, हनान अर्बन यूनिवर्सिटी, बहुत सी हैं। ठीक हो गया। होप सो ये वीडियो ये बहुत ही मेरे ख्याल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने अभी तक एक्सेप्टेंस लेटर आपने अच्छा जिस यूनिवर्सिटी से आपको एक्सेप्टेंस लेटर अभी तक मिल चुके हैं, आप यहाँ पे आके एक नज़र दौड़ा के जाएं कि क्या वाकई आपका मेजर इस यूनिवर्सिटी में है या नहीं है। ठीक हो गया। मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।